प्रदेश के अयोध्या में जारी राम मंदिर के निर्माण पर हर किसी की नजर है। हाल ही में जमीन खरीद से जुड़े विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट सवालों के घेरे में आ गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंदिर निर्माण की देखरेख के जिम्मे को बदला जा सकता है। तो किसके हाथ जा रही है कमान और कौन करेगा अब देखरेख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद के सामने आने के बाद इसकी कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने हाथों में ले ली है। अब तक संघ के सरकार्यवाह रहे भैयाजी जोशी मंदिर परियोजना के केयरटेकर की भूमिका निभाएंगे, यानी अब पूरा प्रोजेक्ट भैयाजी जोशी की देखरेख में चलेगा। संघ में अनौपचारिक तौर पर यह निर्णय हो गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट देख रहा है, जिसके सचिव चंपत राय हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा हुई है, लेकिन अनुमान है कि पूरी अयोध्या को विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संघ चाहता है कि मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट संदेह से परे हो। कुछ लोगों का मानना है कि संघ ने भैयाजी जोशी को ये जिम्मेदारी मंदिर के लिए जमीन खरीद से जुड़ी अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद सौंपी है। हालांकि संघ के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जमीन खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें और आरोप उसे भी चिंता में डाल रही हैं। संघ चाहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण से जुड़ी परियोजना में किसी तरह का संदेह न रहे। आपको बता दें कि आपके सांसद संजय सिंह ने मंदिर के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत देकर खरीदी है। इसके अलावा कई दूसरी जमीन की खरीद में अनियमितताओं के आरोप कुछ और लोगों ने भी लगाए हैं। दरअसल आरएसएस की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी है। अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए संघ के नए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले अब लखनऊ में रहेंगे। संघ 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। उसके अगले साल 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष भी है, लिहाजा आरएसएस ने कुछ बेहद अहम फैसले लिए हैं। आरएसएस ने काफी लंबी रणनीति बनाई है, जिसमें किसी भी तरह की कमी वो नहीं छोड़ना चाहता। डीवी लाइव की रिपोर्ट।